अच्छी लगी मुझे। बाबर ना अक्सर मैंने देखा है बड़े दबे दबे से रहते हैं, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। पहली बार बड़े रिलैक्स, खुश मिजाज, हंसते हुए, उनको तीखे सवाल भी पूछे गए लेकिन बड़े रिलैक्स होकर उन्होंने जवाब दिया। रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है इंडिया की। नहीं, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने देखी होगी। रिलैक्स है इसलिए। बाबर आजम चारों थे, 4 कैमरा पर्सन भी थे और आपने जरूर सुना होगा कि स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो से उन्होंने बताया। पर स्पोर्ट्स तक का लाइव कहाँ से हुआ है? स्टूडियो से। नहीं, चलो खैर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप देखेंगे विक्रांत गुप्ता और इंडियन मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच 14 तारीख। सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि क्या होगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, क्योंकि दोनों अपने शुरू के 2 मैचेस जीत के आए हुए हैं, तो देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आप मुझे बताइए, वर्ल्ड कप का मैच हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और आप चारों इतने रिलैक्स्ड हैं, इसका मतलब क्या है मुझे बताइए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन आई होप इंडियन टीम ले रही है। नहीं ले रही होगी मेरे कहने में, फिर भी मैंने अरसे बाद इस तरह का इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच देखा होगा जहाँ पे मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, नहीं वो टीम जैसी नहीं दिख रही थी। मतलब जैसे कल का भी प्रैक्टिस हुआ था या आज भी है, तो ठीक है। मतलब इनको महसूस हो रहा है। आई टेल यू रीजन ऑल्सो, क्योंकि इससे पहले जितने भी इंडिया पाकिस्तान मैच कवर करें अकेले भागना पड़ता होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। अब 4-4 लोग हैं, कोई तो कर ही लेगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ये वाली कर लेगा, कोई प्रैक्टिस कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। शुरू नहीं हुई है इंडिया की। नहीं, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने देखी होगी। रिलैक्स है इसलिए। बाबर आजम चारों थे, 4 कैमरा पर्सन भी थे और आपने जरूर सुना होगा कि स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो से उन्होंने बताया। पर स्पोर्ट्स तक का लाइव कहाँ से हुआ है? स्टूडियो से। नहीं, चलो खैर। पॉइंट इज बड़ा मैच, ये बड़ा मैच है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ना ये जो वर्ल्ड कप का सफर है ये इस पे डिपेंडेड है। आपने तो चूंकि चेन्नई में मैच कवर किया था, आई थिंक वो चेन्नई की जो बड़ी जीत आ गई ना इंडिया की, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है इंडिया पे प्रेशर कम होगा वर्ल्ड कप के लिहाज से। बट दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो मैच एक्सटर्नल प्रेशर और लेके आता है। बिल्कुल। और मैं तो अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात करूं ना, तो पाकिस्तान कल जो ऑस्ट्रेलिया हारी है उससे पहला जो इंडिया से हारी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फेवर भी हो गया। क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, हो सकता है कि जी पाकिस्तान आपकी 5वीं टीम हो, अब पाकिस्तान को दिख रहा होगा कि अब हम चौथी टीम भी हो सकते हैं, तीसरी टीम भी हो सकते हैं। बट पाकिस्तान को अभी भी दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने जो 2 मैचेस जीते हैं, हालांकि मोमेंटम मिला है उन्हें, बट वो 2 मैचेस उन्होंने मिनोज को हराए, मिनोज एज इन क्वालिफायर्स को हराए। श्रीलंका फिर भी मुकाबले वो क्वालिफाई कर आई है टीम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ श्रीलंका कोई हल्की टीम है, उन्होंने हराया उनको। जो जीता भी पाकिस्तान, वो ऐसा तो नहीं था कि बिना स्केयर के जीता है। श्रीलंका तो एक बहुत बड़े टोटल की, बहुत बड़े टोटल की तरफ उससे भी ज्यादा बना सकते थे। वो लास्ट में अगर अचानक पाकिस्तान की नींद नहीं खुली होती तो पता नहीं कितना रन होता और उसके बाद पाकिस्तान क्या करता। मैं तो ये श्वेता हमेशा मानता हूँ कि आप 350 चेज कर सकते हो बल्ले बल्ले, पर आपने इसका मतलब 350 बनवाते भी हुआ। और दूसरी बात, 350 पाकिस्तान ने चेज किया अगेंस्ट श्रीलंका। मैं लिख के दे सकता हूँ, वही मैच, वही कंडीशन, वही टारगेट आप इंडियन बॉलिंग लाइनअप लगा देते तो 300 भी आपके बड़े मुश्किल से बनते हैं। बहुत फर्क है वो श्रीलंकाई बॉलिंग और इस इंडियन बॉलिंग में, क्योंकि उस बॉलिंग को कंडीशन चाहिए। ये इंडियन बॉलिंग कुलदीप यादव को कंडीशन नहीं चाहिए, जसप्रीत बुमराह को कंडीशन नहीं चाहिए। सिराज अभी थोड़े एक्साइटेड है, बट विदाउट कंडीशंस भी वो आप उनको आउट कर सकते थे। लेकिन एक चीज अच्छी लगी मुझे, बाबर ना अक्सर मैंने देखा है बड़े दबे दबे से रहते हैं, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। पहली बार बड़े रिलैक्स, खुश मिजाज, हंसते हुए, उनको तीखे सवाल भी पूछे गए लेकिन बड़े रिलैक्स होकर उन्होंने जवाब दिया। रिजवान पे भी सवाल पूछा गया था और उस पर भी उन्होंने जवाब नहीं, उन्होंने कहा यार आप कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं क्या। सवाल उनसे ये पूछा गया कि ये टूर्नामेंट चल रहा है तो इस बीच रिजवान किसी और चीज पे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये तो आप उस तरफ लेके जा रहे हो, आप कह रहे हो रिजवान नहीं, आप लेके जा रहे हो, मुझे उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ पर्सनल। उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई है, उनको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर वो नहीं बोल सकते हैं बात। आईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बोल सकते यार। जब धोनी ने पुलवामा के टाइम जब सिर्फ एक सॉलिडारिटी की बात हुई थी, तब बैन करने की बात किस टीम ने उठाई थी कि बैन कर दो, बैन होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रिजवान को बैन होना चाहिए। वो फील्ड ऑफ प्ले था। एंड दूसरी बात थी वो डायरेक्ट नहीं, सोशल मीडिया कम्स अंडर पार्ट ऑफ जो गाइडलाइंस है कि प्लेयर क्या कर सकता है कि नहीं रहा है। आईसीसी ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि आप अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म्स पे ये कर सकते हैं। एटलीस्ट ये ग्रे एरिया है जहां मेंशन नहीं है। अगर कुछ कदम उठाना है तो पीसीबी उठाएगा कि पीसीबी की गाइडलाइंस क्या कहती है। पर हकीकत ये है ना कि पाकिस्तान मुल्क की जो सोच है
कहीं ना कहीं रिजवान की ट्वीट उसी की रिफ्लेक्शन। बट एक चीज मैं बोलूँ डिफरेंस जो उनके- इंडिया और वो ये था उस टाइम बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट वाज डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि भाई जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं आपने सीधा उस पर रेफरेंस करी है ये सब बैठ के, जबकि इन दिस इज स्पोकन अबाउट अ थर्ड पार्टी। नहीं, पर निखिल उस टाइम सॉलिडारिटी विद सोल्जर्स के लिए किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक तो आई थी, पर सॉलिडारिटी विद द स्लेन सोल्जर, द मार्टर्ड सोल्जर्स था। तो इसीलिए इंडिया का राइट था जो और बायलैटरल में आपका राइट है। जो धोनी ने आईसीसी वर्ल्ड कप में जो वो इंसिग्निया जो ग्लव्स थे, हालांकि आईसीसी ने उसको हटा दिया था, वो सेम हुआ जो मोइन अली के साथ हुआ था 2014 में, बिकॉज वो किट में आ जाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ योर किट वाइल अ टेस्ट वाइल गेम वाज ऑन। खैर ये ग्रे एरियाज रहेंगे जो भी है। मुझे ये बताइए कि आप लोग जो हैं तैयार हैं इस मैच के लिए? बिल्कुल तैयार है, आप देख लीजिए। अरे पूछना है, ये ले। बताना थोड़ी है, उनसे पूछना है किनसे? जो हमारे परिवार के लोग हैं। आपने पूछ तो लिया, मेरे पूछने से कोई ज्यादा लोग थोड़ी ना। आप देख यार, लीजिए। मतलब देखो मेहनती इंसान कौन होता है मुझे बताइए आप। निखिल का चेहरा देखो, एक गुलाबी रंग हुआ है, सुबह से काम किया है ये लग रहा है। गुलाबी रंग है। श्वेता को देखो, हाँ, मेरा तो खैर है ही ऐसा। राहुल को देखो यार आप लोग राहुल रईस? ने जो चेन्नई की गर्मी, दिल्ली की गर्मी और अहमदाबाद की गर्मी में धूप में मतलब जो अपना आप बताइए, तारीफ अगर करनी है तो माइक अपनी तरफ रखिए। नहीं इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप राहुल रावत के फैन हैं तो प्लीज हो गया अगेन, पाकिस्तान को आप चांस देते हैं कि नहीं? मैं तीनों से सवाल लेता हूँ, एक एक सवाल। आप पाकिस्तान को चांस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हो? नहीं, चांस तो 100% दूंगा, कुछ भी हो सकता है टूर्नामेंट में। और आज एक बाबर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो सबसे बड़ा न्यूज़ पॉइंट आया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। उनसे बोला गया, याद दिलाया, क्योंकि कई बार देखा ना जर्नलिस्ट भी खेलते हैं, वो माइंड गेम्स खेलते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उन पे ऐसे ही सवाल आ रहे थे। तो एक सवाल था, भाई आपका तो 7-0 है स्कोर वर्ल्ड कप्स में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही आपने कहा 7-0 है, लेकिन 2021 T20 वर्ल्ड कप में भी हमने हराया। उससे पहले भी अगर आपको याद हो हम कभी नहीं जीते थे। 7-0 ही था। हाँ, तो इट्स ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। टूर्नामेंट्स भी था ना ये। ICC। तो कहा इट्स ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, और उन्होंने कहा यही टीम थी जिसने वो फर्स्ट टाइम किया, तो हो सकता है ये टीम फिर वो टीम बने जो फर्स्ट टाइम है। तो उनकी तरफ से जवाब सही आया, लेकिन चांस मुझे कम लगते हैं। इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है। टॉस आज मैं ये बहुत देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे ओस होगी या नहीं, तो उसका मुझे इंतजार है। इसलिए मैं कह रहा था शो हम एक बाद में हम दोबारा यार हमने दोबारा आना है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन कल राहुल और मैं यहीं पर बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, और स्पोर्ट्स तक पे शायद हम लोग लाइव भी गए थे थोड़ी देर पहले, अगर पता चला वहां से टिप कर। आज तक पर भी गए थे। अच्छा, तो उस समय उतना तो ड्यू नहीं लग रहा था उस समय रात में बैठकर यहाँ पे। ह्यूमिडिटी हाँ यहाँ हो सकता है थोड़ा सा कम हो, आई डोंट नो। पर विक्रांत, मतलब एज यू नो, मतलब पाकिस्तान की टीम किसी भी कीमत पे न जीते, मेरा तो पहला लाइन ये रहता है। मुझे सबसे डेंजरस प्लेयर उनके हमेशा से रिजवान लगता है, आज से नहीं हमेशा से, बिकॉज एज एन ओपोनेंट आई डोंट लाइक हिम। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो अपनी टीम को जिताने के लिए बहुत सब कुछ झोंक देते हैं। अच्छी बात है। एक टाइम पे जावेद मियांदाद, मुझे समहाउ ये जो आपने बात की ना श्वेता, भी मुझे पसंद आपको नहीं। मालूम है मैं थोड़ी देर पहले अभी ये कह के आया हूँ वहां पे कि रिजवान इज अ बिगर मैच विनर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, बिकॉज उनके पास वो जावेद मियांदाद वाले ट्रेड्स। कहाँ पे क्या कर पाकिस्तानी टीम के लोगों को जो आए हैं पाकिस्तान से, सहाफी और पाकिस्तान टीम के साथ जो लोग हैं, उनको कहा, बोला नहीं बिल्कुल कहा, और मैं उसका वो नहीं वो ना हो, बट मैं गवाह हूँ। खैर हाँ जी, आप आगे। तो रिजवान जावेद मियांदाद वाले ट्रेड्स, नहीं, जावेद मियांदाद और रिजवान में जमीन और आसमान का फर्क है। वही बात अब ये हो जाता है ना, हम क्रिकेट में हमेशा कंपैरिजंस। ठीक बाहर, हम लोग अंदर हैं ग्राउंड के ठीक बाहर, देखिए तिरंगा लेके हम इसलिए बाहर नहीं जा सकते ना अभी, क्योंकि एक बार बाहर चले गए फिर अंदर आना मुश्किल होगा ना। बात होगी नहीं, और वो सबसे आने से आधे घंटे